मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा देश का राजधानी दिल्ली विधानसभा, दिल्ली असेंबली का माननीय स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी के साथ मिल करके मेरे मंत्रालय यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली असेंबली के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री बिजनेस जो हमारा स्टेट में असेंबली चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संविधान के तहत हम अपना काम करते हैं, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी आने से काम करने का तरीका और बहुत ही फास्ट तरीके से कागज़ और प्रोसेस जितना भी है और पूरा देश भर में जितने असेंबली हैं एक तरीके से चलें और हमारे लोगों का सबसे बड़ा पंचायत जो पार्लियामेंट है इसके साथ लिंक रहे, ये हम लोग का सबका मानना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्ट दिया था कि जैसे वन नेशन वन एप्लीकेशन, कि पूरा देश में एक सिस्टम चलना चाहिए। तो पार्लियामेंट का सिस्टम, हमारा असेंबली का सिस्टम बेसिकली एक ही है। जैसे यहाँ काम काज होता है असेंबली में भी वैसे ही होता है। असेंबली में बिल पास करना, रेजोल्यूशन होना, क्वेश्चन उठाना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना। तो इसलिए आज इसलिए भी बहुत ही अलग से महत्वपूर्ण ये है कि कई राज्यों ने हमारे जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का पूरा अपने तरीके से उसको साइन करके इम्प्लीमेंट करके पूरा चालू कर दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा कर नहीं पाया। ये अफसोस का बात है क्योंकि देश का राजधानी दिल्ली सबसे पहले करना है, ये अपेक्षा रहता है। तो दिल्ली में असेंबली का कहीं ना कहीं कमी रहा है। तो मैं नए जो अपने स्पीकर बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी को विशेष करके मैं बधाई भी देता हूं क्योंकि नए स्पीकर बने हैं, और साथ साथ उसका अभिनंदन भी करता हूं। उनके स्पीकर बनने के साथ साथ विधानसभा का कार्य शुरू हुआ और एक महीने के अंदर में हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ में मिल करके ये एनी विधान का ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आज एमओयू भी हो गया और साथ साथ में दिल्ली का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ है, उनके असेंबली के सेक्रेटरी है और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारा सचिव है, सेक्रेटरी है और एडिशनल सेक्रेटरी है, वरिष्ठ ऑफिसर सब यहाँ मौजूद हैं और आज एमओयू साइन किया है। अब दिल्ली विधानसभा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ तालमेल करके ये विधान का एक एप्लीकेशन का जो हमारा कार्यक्रम है चलेगा और पूरा देश में जैसे चला है दिल्ली विधानसभा का गतिविधि भी तेज होगा। दूसरी बात ये है, दिल्ली विधानसभा का सत्र हम लोग भी देखते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, राजधानी है, सबको नज़र रखता है। लेकिन गत वर्षों में हमने देखा है कि दिल्ली विधानसभा जिस तरीके से चलना चाहिए वो चल नहीं पाया। तो अभी विजेंद्र गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, स्पीकर अभी बने हैं, मगर एज ए पॉलिटिशियन बहुत ही एक्सपीरियंस, कई सालों से नीचे कॉरपोरेशन से लेकर के असेंबली तक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता है। और उनके स्पीकर बनने से, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनने से कार्य तो तेजी से होगा ही, ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी बहुत तेजी से होगा, लेकिन साथ साथ दिल्ली विधानसभा और सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से चलेगा, ये भी सबका मानना है। इसलिए मैं विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो आज एमओयू हुआ है इससे दिल्ली की जनताओं के लिए, देश के लिए भी बहुत अच्छा हमारा असेंबली की ओर से कार्य होगा और ये लोक सेवा में बहुत अच्छा से काम आएगा। और एमएलए और बाकी जितना भी जो असेंबली में काम करते हैं सब